दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। एक बार फिर मैं आज एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। ये एडवांस स्ट्रक्चर आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगा। अगर किस तरह के सेंटेंस को बोलने में मदद करेगा, अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे तो जैसे देखे बिना, खाए बिना, बोले बिना, ये बोले बिना है, बोले बिना, फोन किए बिना। जिसे कहा जाए कि वह खाए बिना रह नहीं सकता है। मैं तुझे फोन किए बिना रह नहीं सकती हूं या सकता हूं। मैं उसे मिले बिना रह नहीं सकता। तो अगर इस तरह की बातें आपको बोलना है, बाय द वे बोलना पड़ जाए और इंग्लिश में बोलना हो, या आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करते समय ये लिखना हो, तो क्या करेंगे? अटक जाएंगे, इधर उधर मुंह बनाकर देखेंगे कि कौन सा इसमें रूल फॉलो करे। चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करेंगे तो चैट जी करेंगे। आज से आप ना, आपको मैं दो फ्रेज दे रहा हूं, इन दोनों फ्रेज में से किसी एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं। या तो कांट हेल्प प्लस V4 या कांट स्टॉप प्लस V4। कांट कहां से आया? ये जो कैन नॉट है ना, कैन नॉट, इसी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो है कांट होता है। ओके, इसी कैन नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म। अच्छा, कुछ लोग कैन नॉट ऐसे लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। कैन नॉट नहीं होता है, कैन नॉट होता है। ओके, कैन नॉट, कांट, ये आपको कैन नॉट हुआ, ऐसे हम कांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांट बोलेंगे। तो ये है कांट हेल्प बिफोर, कांट स्टॉप प्लस बिफोर। अभी हम समझाएंगे कि इनका कैसे यूज करना है। चलिए आगे बताता है। आगे स्ट्रक्चर ये है कि अगर कांट हेल्प यानी कांट हेल्प का यूज करेंगे तो इसके बाद भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, अगर आप कांट हेल्प का यूज करेंगे तभी भी आपको V4 का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। एटसेट्रा होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर में तैयार किया हूं, इसमें भी कांट है, बट कांट के बाद आपको स्टॉप लगाना है, हेल्प नहीं लगाना है। ठीक, और प्लस सेल्फ। ये सेल्फ क्या है? यानी यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर सब्जेक्ट यहां पर आई होगा तो यहां पर माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट यहां पर वी होगा तो यहां पर आवर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो यहां पर योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट ही होगा तो यहां पर हिम सेल्फ। अगर सब्जेक्ट सी होगा तो यहां पर हर सेल्फ। यानी इसी तरह के आपको यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पुट अप कर देना है, रख देना है। उसके बाद आपको प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाना है, तब वर्ब में आईएनजी लगाना। इसमें भी वो आईएनजी है, लेकिन फ्रॉम के बाद तब ऑब्जेक्ट। इज एनी प्रॉब्लम? यस, नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। चलिए, आप कैसे? मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता हूं, और उसे लग रहा है कि कोई मेल फीमेल के बारे में बात कर रहा है, या फीमेल मेल के बारे में बात कर रहा है, या कोई गार्जियन अपने किसी पेशेंट को, मतलब कोई गार्जियन है जिसके घर लग रहा है कि भाई तबीयत खराब है, तो करे मुझे उसको देखे बिना रह नहीं सकता हूं, मुझे जाने दो, मुझे अभी अस्पताल हॉस्पिटल जाना है, ऐसा कोई लग रहा बोल रहा है। ओके, क्या करेंगे? मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता हूं, तो क्या करेंगे? मैं की मीनिंग आपको पता ही है क्या? आई, आई कांट हेल्प, कांट हेल्प। ठीक, अब ये मेन वर्ब क्या है भाई? उसे देखे बिना। देखिए, देखे बिना के पहले देखे आएगा, और ये जो कांट हेल्प आप लिखे ना, ये बिना नहीं रह सकता, पूरा आ गया इसमें। कांट हेल्प लिखने से आपका बिना नहीं रह सकता हूं पूरा इसमें इंक्लूड हो गया। अब यहां कहोगे रहने की मीनिंग लीव होता है, तो नहीं भाई, यहां लीव नहीं लगाना है। वो बोल रहा है कि मतलब रह नहीं सकता, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, रोक नहीं सकता हूं, ऐसा कहने का सेंस है। ठीक है, तो आई कांट हेल्प, ठीक है, देखे बिना उसे, तो लुकिंग, मिस्टेक हो गया, आई कांट हेल्प लुकिंग एट हिम या हर, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, इसलिए हिम लगा। दूसरी बात को लुक के बाद प्रेपोजिशन एट लगता है, तो मैंने लगा दिया आई कांट हेल्प लुकिंग एट हिम, या आई कांट हेल्प लुकिंग एट हर। अगर आप चाहते हैं कि कांट हेल्प का यूज न करें तो आप इसका यूज कीजिए। क्या? आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, I can't stop myself looking at him या looking at her. Is any problem? No problem.
ठीक है, वह फोन किए बिना नहीं रह सकता है। वह जो है ना, फोन किए बिना नहीं रह सकता है। एकदम कॉन्फिडेंट है आपको को नहीं रह सकता है, क्योंकि डेली करता है, आज भी करेगा, नहीं रह सकता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे ही कॉन्ट। चलिए इस बार स्टॉप वाला यूज करता हूं, ही कॉन्ट स्टॉप। तुरंत स्टॉप के बाद से हिमसेल्फ, यानी सब्जेक्ट ही है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हुआ। इसके बाद हमको लगाना है प्रेपोजिशन फ्रॉम। ठीक, ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम क्या करने से, फोन करने से, तो कॉलिंग हो गया। वो फोन किए बिना नहीं रह सकता है। ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलिंग, ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलिंग। या दूसरे तरीके से बोल लीजिए, ही कांट हेल्प। जब कांट हेल्प लगाएंगे तो स्टॉप हिमसेल्फ हट जाएगा, फ्रॉम भी हट जाएगा। ही कांट हेल्प कॉलिंग, ही कांट हेल्प कॉलिंग। ओके, और देखते हैं, वह मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकती है। ऐसी एक लड़की है या महिला है, इतना मोबाइल चलाती है, इतना मोबाइल चलाती है कि चलाते चलाते खाना बना रही होगी तो उसकी सब्जियां वगैरह जल जा रही होगी, लेकिन चलाएगी जरूर, मानेगी नहीं। वो क्या है, वह मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकती। तो क्या करेंगे, महिला है ना, सी 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 कांट हेल्प, कांट हेल्प। काम क्या है, चलाना मोबाइल। भाई बिना नहीं रह सकती, इसके लिए तो मैंने लिख दिया कांट हेल्प। बिना नहीं रह सकती, इसके लिए मैंने लिख दिया कांट हेल्प। अब चलाने की बात आई तो मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट का भी लोग यूज करते हैं और स्क्रॉल का यूज करते हैं। तो स्क्रॉल बेटर वर्ड होगा, स्क्रॉलिंग द मोबाइल। ओके, she can't help scrolling the mobile, या she can't stop herself from scrolling the mobile। कैसे बोलेंगे, she can't stop herself from scrolling the mobile। ओके, मेरे पिताजी पूजा किए बिना नहीं रह सकते हैं। मेरे पिताजी के डेली के काम है कि पूजा करते हैं, तब खाना खाते हैं, तब कहीं जाते हैं। मेरे पिताजी पूजा किए बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, माई फादर, इसके लिए लिखेंगे माई फादर कांट हेल्प वर्शिपिंग। वर्शिपिंग, वर्शिप का मतलब ही होता है पूजा और करना। इसमें करने की मीनिंग अलग से डू मत घुसेड़ देना, बस वर्शिप जैसे ही लिखोगे ना, वर्शिप से पूजा भी हो जाएगा, करना भी हो जाएगा। तो माय फादर कांट हेल्प वर्शिपिंग, माय फादर कांट हेल्प वर्शिपिंग। ठीक है डियर, लेकिन अगर ये बातें आपको पास्ट में बोलना पड़े, सेम सेंटेंस है, लेकिन अगर ये पास्ट में हो जाए तो सेम वही चीजें, ओनली 1% का डिफरेंट होगा। क्या होगा, जो कांट है वो कुडंट हो जाएगा। बस इतना सा करना है। जैसे मेरी माँ मुझे खिलाए बिना नहीं रह सकती थी। अब मतलब लास्ट में आएगा सकती थी, सकते थे, तो थाते थी तो पास्ट में आता ही है। तो सेंटेंस वही है, बस जहां 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 कांट है वहां कुडंट कर देना है। क्या कर देना है, कुडंट कर देना है। अब प्लस वही हेल्प रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माय मदर यस कुडंट हेल्प फीड मैंने खिलाना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। किसे खिलाए बिना, मुझे। तो ये हो गया, माय मदर कुडंट हेल्प फीडिंग मी। माय मदर कुडंट हेल्प फीडिंग मी। दूसरा इसका हो जाएगा, माय मदर कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम फीडिंग मी। माय मदर कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम फीडिंग मी। ठीक है, तो और भी एक और एग्जांपल शायद होगा, देख लेते हैं। मेरा छोटा भाई गेम खेले बिना नहीं रह सकता था। मेरा जो छोटा भाई है बड़ा नॉटी है, वो बिना गेम खेले बिना नहीं रह सकता था। वो जैसे स्कूल से आता था अपने बैग वगैरह फेंक देता था, फेंक करके मोबाइल उठाकर चलाने लगता था। क्या करेंगे, इसके लिए बोलेंगे माय यंगर ब्रदर। यहां पर लिटिल ब्रदर नहीं, परिवार में छोटे बड़े के लिए, छोटे के लिए यंगर, बड़े के लिए एल्डर का इस्तेमाल होता है। बिग ब्रदर नहीं, स्मॉल ब्रदर नहीं, ये सब नहीं चलता है। ये जो
अपना खास कोई भाई ना हो ना, उसके लिए स्मॉल बिग ब्रदर को बोला जाता है, ठीक है। तो माई यंगर ब्रदर couldn't couldn't help help माई ब्रदर couldn't help क्या करनी है भाई, खेले। तो खेलने की मीनिंग playing the game। माई यंगर ब्रदर couldn't help playing the game। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, माई यंगर ब्रदर couldn't stop himself from playing the game। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट में अगर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के जो वीडियो जो है मिलता रहे और जो पहले की वीडियो हो वो भी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।